हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा कैप्सूल के अंदर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी वन शॉट रिवीजन सीरीज चल रही थी जिसमें हमारा 8 सेम का फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट चल रहा था, जिसके अंदर हम फर्स्ट यूनिट इसकी कवर कर चुके हैं। आज हमको इसकी कवर करनी है यूनिट सेकंड, जिसके अंदर फ्रेंड्स एक ही चैप्टर आता है, प्रोडक्ट डिसीजन। तो इस यूनिट को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो आप थोड़ा वॉइस को एडजस्ट कर लेना। तो हम शुरू करते हैं 8 सेम फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट सेकंड, प्रोडक्ट डिसीजन। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट प्रोडक्ट टू मेक, यानी कंपनी जो डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोडक्ट उनको बनाना है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिसीजन। अब इसके अंदर जो कंपनी हो किस टाइप से प्रोडक्ट का डिसाइड करती है उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। अब प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है फ्रेंड्स? ये दो बेस पर होता है, बेस्ड ऑन कंज्यूमर नीड यानी कंज्यूमर के यूज़ के ऊपर, और बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, कंज्यूमर यूज़ के ऊपर देखें तो भाई कन्वेंस प्रोडक्ट जो इजीली अवेलेबल हो, शॉपिंग प्रोडक्ट यानी कि जो विच कंपेयर ऑन प्राइस एंड क्वालिटी के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक हो गया, स्पेशलिटी प्रोडक्ट स्पेशल पर्पज़ के लिए हो गए, या फिर अनसाउट प्रोडक्ट जो भी हमारी इमरजेंसी ड्रग होती है वो सारे आते हैं अनसाउट प्रोडक्ट के अंदर। इसके बाद आते हैं हमारे बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी, यानी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर कौन से होते हैं? ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल एक बार सिंगल यूज़ करते हैं। सर्विसेज होती है जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज एटसेट्रा। इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन क्या होती है फ्रेंड्स? ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट सोल्ड अंडर वन ब्रांड, यानी एक ब्रांड के अंदर डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सोल्ड करने ही प्रोडक्ट लाइन कहलाती है। प्रोडक्ट लाइन के अंदर फ्रेंड्स कौन कौन, जैसे प्रोडक्ट लाइन डिसीजन कैसे लिया जाता है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन लाइन, यानी एक लाइन के अंदर कितने प्रोडक्ट सेल करने हैं। अब वो प्रोडक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट होंगे, उनके अंदर बजट प्रोडक्ट होंगे और प्रीमियम प्लस बजट प्रोडक्ट होंगे। अब जैसे अगर मैं इसको प्रोडक्ट लाइन को समझाऊँ तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जैसे प्रोडक्ट मिक्स होता है, इसके बाद प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट लाइन एंड कैटेगरी ऑफर्ड बाय अ कंपनी, यानी जो एक कंपनी होती है वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट उनकी कैटेगरी होती है वो किस टाइप से ऑफर करती है। जब डायमेंशन होते हैं इसके अंदर, डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स क्या होते हैं? टोटल 4 डायमेंशन होती है। अब इसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट मिक्स और साथ ही हमारा जो टॉपिक है प्रोडक्ट लाइन इसको समझते हैं। जैसे इसके अंदर समझिए आप, जैसे हमारे 4 प्रोडक्ट हैं A B C D, कोई एक कंपनी है X, वो ये 4 प्रोडक्ट बना रही है। अब फ्रेंड्स देखिए, अब मान लो कोई एक प्रोडक्ट है, ये हमारा A है। अब A के अंदर फ्रेंड्स हमारे जो प्रोडक्ट है वो कितने टाइप के हो सकते हैं? जैसे कि मान लो एक प्रोडक्ट ये हो गया, एक प्रोडक्ट ये हो गया, एक प्रोडक्ट ये हो गया, 3 टाइप के प्रोडक्ट है A के अंदर। जैसे हमारा मान लीजिए A के अंदर कोई सिरप है, एंटीबायोटिक है। अब एंटीबायोटिक की यहाँ पर सिरप है, यहाँ पर उसके टैबलेट है, यहाँ पर उसका इंजेक्शन है। तो A की टाइप के 3 प्रोडक्ट हो गए, तो ये होते हैं प्रोडक्ट लाइन और ये होते हैं प्रोडक्ट टाइप। अब इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम जनरली, अगर हमने सिलेबस के हिसाब से समझे तो फ्रेंड्स विड्थ, यानी कि विड्थ हमारे प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप के कितने प्रोडक्ट ये कंपनी बना रही है, और जो लेंथ होती है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन अ लाइन, यानी कि एक कैटेगरी के, जैसे मान लो हमारा एंटीबायोटिक है तो उसके कितने टाइप के एंटीबायोटिक वो दे रही है, यानी कि या ज़्यादा प्रीमियम हो गई, ये बजट हो गई, ये प्रीमियम प्लस बजट हो गई। इसके बाद आता है हमारा डेप्थ। डेप्थ क्या होती है? वेरिएशन विद इन अ प्रोडक्ट, यानी अब ये प्रोडक्ट है इसके अंदर कितने टाइप के अलग अलग वेरिएशन है उसको बोलते हैं डेप्थ। अब कंसिस्टेंसी, यानी कि ये सभी प्रोडक्ट हैं या फिर ये सभी प्रोडक्ट है ये एक दूसरे से कितने रिलेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो ये होता है फ्रेंड्स प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट लाइन। इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है फ्रेंड्स? स्टेजेस बाय विच अ प्रोडक्ट गोज फ्रॉम लॉन्च टू डिक्लाइन, यानी कि एक प्रोडक्ट लॉन्च करने से लेके जब वो मार्केट के अंदर उसकी नीड खत्म हो जाती है, जब वो डिक्लाइन होता है, तो उस पीरियड, वो जो सारा पीरियड होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर क्या आते हैं? फेज आते हैं। कौन से फेज? इंट्रोडक्शन, सबसे पहले प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं, लो सेल के ऊपर, लो सेल होती है उसकी, कॉस्ट हाई होती है, नो प्रॉफिट हमको कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद आता है ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ चुका है, अब रैपिड सेल होगी, प्रोडक्ट मार्केट के अंदर प्रोडक्ट आ जाता है, उसके बाद रैपिड सेल होती है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। इसके बाद आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के अंदर क्या होता है? सेल एट पीक, हाईएस्ट सेल होती है, प्रॉफिट स्टेबलाइज, प्रॉफिट एक स्टेबल हो जाता है। इसके बाद आता है डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज के अंदर क्या होता है? सेल कम हो जाती है प्रोडक्ट की और प्रॉफिट होता है ड्रॉप होता जाता है। सिंपल ग्राफ देखिए इसके अंदर, तो प्रॉफिट वर्सेस टाइम के अंदर ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले इंट्रो के अंदर हमारा प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल नहीं होती, फिर ग्रोथ फेज आता है, ग्रोथ फेज के अंदर अच्छी सेल होती है, फिर ये मैच्योरिटी फेज होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट की सेल मैच्योर हो जाती है, फिक्स हो जाती है। इसके बाद डिक्लाइन फेज आता है, यहाँ ये हमारा जो आता है मैच्योरिटी फेज, ये पूरा चलता है। इसके बाद आता है यहाँ पर डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज के अंदर जो हमारी सेल है वो घटती चली जाती है और यहाँ पर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल डिक्लाइन हो जाती है, कभी खत्म हो जाती है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रेंड्स हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस, यानी प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो एनालिसिस कैसे करते हैं फ्रेंड्स? ये प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर सिंपल बात, हमने पहले पढ़ा था कंज्यूमर पोर्टफोलियो, अब हम कर रहे हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, यानी प्रोडक्ट किस टाइप से होता है उसको हम एनालाइज कैसे करते हैं। इसके अंदर आता है एक टूल होता है फ्रेंड्स, वो टूल हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कंपनीज के अंदर, किस लिए? एनालाइज और मैनेज करने के लिए प्रोडक्ट की लाइन को, यानी अलग अलग प्रोडक्ट को उसको एनालाइज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल। ये बेस्ड होता है फ्रेंड्स मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर। और इसके अंदर जो टूल है फ्रेंड्स, वो टूल यूज़ करते हैं बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स, बीसीजी की फुल
फॉर्म होती है बेस्ड ऑन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है BCG मैट्रिक्स। किस लिए यूज होता है फ्रेंड्स? इट क्लासीफाई प्रोडक्ट बेस्ड ऑन, कैसे क्लासीफाई करता है? मार्केट ग्रोथ के ऊपर या फिर मार्केट शेयर के ऊपर प्रोडक्ट को ये क्लासीफाई कर देता है। अब BCG मैट्रिक्स के अंदर कैसे कैसे कैटेगरीज होती है फ्रेंड्स? कैटेगरीज होती हैं, डिस्क्रिप्शन होता है, उसकी स्ट्रैटेजी बताता है। अब कैसे होता है इसके अंदर फ्रेंड्स? ये 4 पॉइंट आपको सेम याद रखने हैं, स्टार, कैश काउज, क्वेश्चन मार्क और डॉग्स। फ्रेंड्स अब स्टार के अंदर क्या होता है? इसका डिस्क्रिप्शन होता है हाई शेयर हाई ग्रोथ, इन्वेस्ट टू ग्रो, यानी कि इसके अंदर अच्छी शेयर है, अच्छा ग्रो हो रहा है तो उसके अंदर और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं हम उसको और अच्छा ग्रो करने के लिए। कैश का उसके अंदर हाई शेयर होता है, ग्रोथ लो होती है, उसको मेंटेन करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन मार्क के अंदर लो शेयर होता है, हाई ग्रोथ होती है, एनालाइज करते हैं उसको फर्दर कि हमको और बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद आता है डॉग्स। डॉग्स के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? लो शेयर होता है, लो ग्रोथ होती है, तो उसके अंदर हम डिसकंटिन्यू करते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में भेजने से रोक देते हैं और उसको हम उसका डिक्लाइन फेज यानी कि उसको समझ लेते हैं हम। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग, यानी कि आपके माइंड के अंदर या फिर आपके माइंड के अंदर एक जो प्रोडक्ट है उसकी अलग से इमेज क्रिएट कर देना, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग। जैसे हम आपको बोलूँ कि भाई हमारे माइंड में जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट आपके माइंड में आते क्या आता है? कोलगेट। अब कोलगेट फ्रेंड्स एक ब्रांड का नेम है, लेकिन हम जनरली उस टर्म को यूज़ करने लगे कि हमको कोलगेट करना है। कोलगेट करना कुछ नहीं होता फ्रेंड, टूथपेस्ट होता है, कोलगेट एक ब्रांड का नेम है, तो उसके प्रोडक्ट की हमारी पोजीशन हमारे माइंड के अंदर वो कोलगेट के नाम से क्रिएट हो गई है। जैसे अगर हम और भी कुछ देखें एग्जांपल, जैसे इसकी पहले फुल फॉर्म समझते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं हम। जैसे गेटिंग अ यूनिक इमेज, किसी एक प्रोडक्ट की यूनिक इमेज बना देना अपने माइंड के अंदर, एंड आइडेंटिफाई ऑफ अ प्रोडक्ट इन कंज्यूमर माइंड, यानी कि उसी प्रोडक्ट को उसके नाम से कंज्यूमर के माइंड के अंदर फिक्स कर देना, उसको बोलता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। किसके ऊपर बेस होता है? बेनिफिट्स के ऊपर, प्राइस के ऊपर, यूजेस के ऊपर, यूजर के ऊपर और कॉम्पिटिटर के ऊपर। ठीक फ्रेंड्स, यह होता है हमारा प्रोडक्ट पोजीशनिंग। इसके बाद आता है न्यू प्रोडक्ट डिसीजन। कोई भी नया प्रोडक्ट होता है फ्रेंड्स, कंपनी बनाती है तो कैसे डिसाइड करती है कि हमको ये प्रोडक्ट बनाना है? उससे पहले फ्रेंड्स प्रॉपर एक रिसर्च होती है, उस रिसर्च के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमको डिस्कस करने हैं। डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट विद डिसीजन, यानी कि अलग अलग डिसीजन लेके नए प्रोडक्ट को बनाना, ये हमारा न्यू प्रोडक्ट डिसीजन कहलाता है। इसके अंदर क्या आता है फ्रेंड्स? सबसे पहले फ्रेंड्स ये 2 पॉइंट ऊपर नीचे हो गए थे, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, इनको इसको ऊपर लिखना है, उसको नीचे लिखना है, बाकी आपको बस सारे पॉइंट याद होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पहला पॉइंट आता है आइडिया जनरेशन। कोई भी कंपनी एक आइडिया जनरेट करती है कि हमको मार्केट के अंदर डिमांड देखनी है। आइडिया जनरेशन यानी कि R&D करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, और कस्टमर का फीडबैक लेती है कि भाई किस टाइप का प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। इसके बाद आता है हमारा स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया। आइडिया को स्क्रीन करते हैं कि आइडिया सही है या नहीं है, इसके ऊपर हमारा जो आगे जाके मार्केट ग्रोथ है वो होगी या नहीं होगी। इसके बाद आता है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब उस कंसेप्ट, उसके लिए हम कंसेप्ट बनाते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर R&D सेक्टर जो हमारा पूरा इन्वॉल्व होता है और अलग अलग टाइप के टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा बिजनेस एनालिसिस। फिर हम एनालाइज करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसका बिजनेस कितना बड़ा है, कितना मार्केट वॉल्यूम है, किस टाइप से ग्रोथ करेगा। इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उसके बाद हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं पायलट बैच के अंदर। पायलट बैच के अंदर फ्रेंड्स हमने हमारे 6th या 7th टाइम में हमने पढ़ा था, पायलट बैच होता है किसी बड़ी इंडस्ट्री का एक छोटा प्लांट जिसके अंदर हम टेस्टिंग लेवल के ऊपर किसी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा मार्केट टेस्टिंग। मार्केट टेस्टिंग फ्रेंड्स लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट को इन स्मॉल मार्केट। स्मॉल मार्केट यानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लॉन्च कर दिया, वहाँ पे हमने उसका फीडबैक देखा कि प्रोडक्ट कंज्यूमर अच्छी तरह उसको बाय कर रहे हैं, अच्छा रिव्यू आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद आता है कॉमर्शलाइजेशन। कॉमर्शलाइजेशन के अंदर हम फुल स्केल लॉन्च करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पूरी कंट्री के अंदर या पूरे जो सिटीज़ होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर हम जो भी प्रोडक्ट उसको लॉन्च कर देते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा प्रोडक्ट ब्रांडिंग, यानी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग किस टाइप से किया जाता है फ्रेंड्स? ब्रांडिंग होती क्या है फ्रेंड्स? ब्रांडिंग गिव्स आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट थ्रू नेम, लोगो, डिज़ाइन। यानी कोई ब्रांडिंग होती है वो एक प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी दे देती है, जैसे कि उसका नेम हो गया, उसका लोगो हो गया, उसका डिज़ाइन हो गया। जैसे एप्पल है, एप्पल का लोगो है वो एक ही अलग से ही ब्रांड बना हुआ है। इस टाइप से इसके अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं? ब्रांड नेम हो गया, जेनिक नेम हो गया, लेबल एंड स्टोर ब्रांड आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से होता है हमारा प्रोडक्ट ब्रांडिंग। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है फ्रेंड्स? बिल्ड करता है लॉयल्टी, यानी जैसे एप्पल का लोगो देखते हैं आप समझ जाएंगे हाँ फ़ोन अच्छा है, तो उसने लॉयल्टी बिल्ड कर रखी है, ट्रस्ट बिल्ड कर रखा है। और हाई डिफरेंशिएशन, यानी कि एक अलग से डिफरेंशिएशन क्रिएट कर देता है, जैसे कि बाकी फ़ोन से आपको आईफोन अलग से दिखाई देता है, तो हो गया डिफरेंशिएशन। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा पैकेजिंग एंड लेबलिंग डिसीजन। अब पैकेजिंग और लेबलिंग का डिसीजन किस टाइप से किया जाता है फ्रेंड्स? पैकेजिंग क्या होता है? डिजाइन एंड प्रोड्यूसिंग रैपर्स, यानी कि किसी भी जो प्रोडक्ट है उसके लिए उसका जो पैकेजिंग है उसके लिए डिजाइनिंग या डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग रैपर्स, जो रैपर्स को प्रोड्यूस करना ही हमारा पैकेजिंग कहलाता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रमोशन करता है, लीगल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब लेबलिंग क्या होता है फ्रेंड्स? प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन पैकेजिंग, यानी जो हम पैकेजिंग बनाते हैं, जो हमने ये पैकेजिंग बनाई है, इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं प्रोडक्ट की, उसको बोलते हैं लेबलिंग। अब इसके अंदर क्या आता है फ्रेंड्स? ब्रांड नेम, ठीक है, कंपोजिशन, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, वार्निंग्स, यूजेज इंस्ट्रक्शन, यानी कि भाई हाई किस टाइप से उसको स्टोर करना है, कौन कौन से केमिकल यूज उसके अंदर किए गए हैं, किस टाइप से बनाया गया, उसकी प्रोसेस, उसका बैच नंबर, वो सब जो हम डालते हैं वो सब आता है हमारा लेबलिंग के अंदर। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा
प्रोडक्ट मैनेजमेंट। फ्रेंड्स अगर थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप हमें कमेंट कर देना, आगे से आने वाली वीडियो हम स्लो बनाएंगे और उसकी डिटेल वीडियो हम चैनल पर लेके आएंगे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है वो प्रोडक्ट को किस टाइप से मैनेज करती है। फ्रेंड्स इट इंक्लूड, क्या इंक्लूड करती है, प्लानिंग करती है, लॉन्चिंग करती है एंड मैनेजिंग प्रोडक्ट अक्रॉस देयर लाइफ साइकिल, यानी कि एक प्रोडक्ट है उसकी प्लानिंग करना, उसको लॉन्चिंग करना, उसको मैनेज करना पूरे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के दौरान, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब रोल ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है फ्रेंड्स, जो प्रोडक्ट मैनेजर कंपनीज में होते हैं उनका रोल क्या होता है, मार्केट को एनालाइज करना, डेवलपिंग प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, अलग अलग प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी डेवलप करना, ब्रांडिंग करना, प्रमोशन करना, प्लानिंग करना, ट्रेनिंग सेल्स टीम को ट्रेन करना, जैसे एमआर वगैरह हो गए उनको ट्रेन करना, मॉनिटरिंग सेल को मॉनिटर करना। अब उसके अंदर फ्रेंड्स चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं, रेगुलेटरी कंप्लाइंस जैसे FDA, DCGI, जैसे ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ये सब इसके अंदर इंटरफेयर करते हैं। पेटेंट मैनेजमेंट, यानी जो पेटेंट होता है प्रोडक्ट का उसको मैनेजमेंट करना। कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी मार्केट के अंदर अलग अलग जो कंपनीज है वो सब कॉम्पिटिशन कर रही है एक दूसरे से, तो उसको भी मैनेज करना होता है। प्राइस को भी कंट्रोल करना होता है कि ज़्यादा प्राइस में हम उसको सेल ना करें, जिससे वो इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाए। तो फ्रेंड्स ये हमारा यूनिट सेकंड फार्मास्यूटिकल मार्केट मैनेजमेंट का, हम जल्दी इसका यूनिट थर्ड लेके आएंगे, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस फार्मा कैप्सूल।